लिमिटेशंस ऑफ बैलेंस बाउंड थ्योरी। ये जो टॉपिक है ये थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस यूनिट सेकंड ऑफ बीएससी पार्ट थर्ड केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर है। तो आज हम देखेंगे कि लिमिटेशन ऑफ बैलेंस बाउंड मतलब बैलेंस बाउंड थ्योरी के लिमिटेशंस क्या क्या है। Even though VBT explains many of the observed properties of complexes, it still has following limitations. VBT क्या होता है? VBT का मतलब बैलेंस बाउंड थ्योरी बहुत सारे ऑब्जर्व प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है, लेकिन बहुत सारी लिमिटेशंस भी हैं इसकी। क्या क्या लिमिटेशंस हैं ये देखते हैं। ये क्या है कि ये बहुत सारे एजम्पशंस, बहुत सारी मान्यताओं पे ये आधारित है। बहुत सारे जो हम मान लेते हैं उस चीज़ पे ये जो सो मतलब इन्वॉल्व करता है, अपने आप में आधारित है। यह जो है सो कलर, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, हीट्स ऑफ फॉर्मेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो है सो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। रंगों, अवशोषण स्पेक्ट्रा और हीट्स ऑफ फॉर्मेशन, ये सब के बारे में जो है सो इसको जो है सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है सो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है बैलेंस बाउंड थ्योरी जो है। बैलेंस बाउंड थ्योरी क्या करता है? कलर, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, हीट्स ऑफ फॉर्मेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड संकुल युग्मों के जो होते हैं उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। यह सिर्फ जो है सो क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन देता है, मतलब गुणात्मक विश्लेषण, गुणात्मक व्याख्यान कॉम्प्लेक्सेस का करता है, संकुलों का करता है। यह जो है सो काइनेटिक, गतिक स्थायित्व और थर्मोडायनेमिक्स, डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में जो सो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। चौथा है यह जो है सो जैसे 4 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो उसमें टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा या स्ट्रक्चर, इसके बारे में ये सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ये अभी जो है सो जैसे स्ट्रॉन्ग और वीक लिगैंड है, कमज़ोर और स्ट्रॉन्ग प्रबल लिगैंड के बारे में सही डिस्टिंक्शन नहीं कर पाता है। यह जो है सो मैग्नेटिक बिहेवियर सिर्फ It cannot explain magnetic behavior based on geometry of many complexes. It considers only the spin-only magnetic moments and does not consider the other components or vital contribution of magnetic moments. मतलब क्या हुआ? यह जो सो मैग्नेटिक बिहेवियर जो दर्शाता है सिर्फ स्पिन ओनली, मैग्नेटिक मोमेंट्स के आधार पर जो सो ये एक्सप्लेन करता है। यह जो दूसरा जो कंपोनेंट होता है, दूसरा जो कारक होता है और वाइटल कंट्रीब्यूशन और वाइटल सहयोग, उसको जो है सो मैग्नेटिक मूवमेंट में जो है सो ये कंसिडर नहीं कर पाता है। इसलिए ये सही मैग्नेटिक बिहेवियर जो है सो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस का नहीं बता पाता है ज्योमेट्री पे आधारित। इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई सम आर कॉल्ड इनर एंड आउटर ऑर्बिटल। outer orbital complexes of सेम मेटल आयन इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब क्या है कि इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो है सेम मेटल आयन का अगर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो ये कोई इनर हो जाता है, कोई आउटर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में सही एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। जैसे Fe6 4- और Fe6 4- है। इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये +2 है, इसमें भी +2 है आयरन का। लेकिन ये जो है एक तो डायमैग्नेटिक होता है, दूसरा जो है पैरामैग्नेटिक होता है। Fe6 4- के इसमें लो स्पिन है और इसमें हाई स्पिन है। तो ये क्यों होता है, इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं बता पाता है। जैसे 4 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, 4 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक जो है सो हमारा प्रेडिक्शन है कि ये टेट्राहेड्रल है।
4 को CuNH3 होल 4 2+ आयन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एक्सरे एनालिसिस से अगर हम देखते हैं तो ये स्क्वायर प्लेनर आता है। तो स्क्वायर प्लेनर है तो ऐसा क्यों है, तो इसके लिए एक्सप्लेन करता है कि भाई जो है सो ये DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के द्वारा जो है इसका एक्सपेरिमेंट होता है। इसमें D9 जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो 4p में चला जाता है एक्साइटेशन के बाद, और उसके बाद जो है ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है और ये 4 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना पाता है। लेकिन ये DsP3 हाइब्रिडाइजेशन भी होना चाहिए। जब एक इलेक्ट्रॉन अगर p में जाता है, वाई DsP3 हाइब्रिडाइजेशन क्यों नहीं होता है? तो अब ये देखते हैं कि ये जो है एक इलेक्ट्रॉन अगर उधर चला जाएगा तो p का जो एनर्जी लेवल है वो हायर है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाना चाहिए, जिससे कि ये Cu3+ ऑक्सीडेशन स्टेट इसका हो जाना चाहिए। लेकिन Cu3+ आयन्स जो है ये फॉर्म नहीं कर पाता है। Cu2+ कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है कि ये स्टेबल होता है। तो ये जो है एक सीरियस ड्रॉबैक है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। जैसे अगर इस फिगर से हम देखें तो Cu2+ 3D एनायन सिस्टम है। 3D में 9 इलेक्ट्रॉन है, 4sp 4p वैकेंट है। CuNH3 होल 4 2+ आयन है। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए ये 4 ऑर्बिटल यूज़ करता है, एक D, एक S और 2p। एक p का जो ऑर्बिटल है उसमें एक्साइटेशन के बाद एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो यहाँ DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। लेकिन अब ये DsP3 भी हो जाता है, क्योंकि अब ये इसके ऊपर आ गया तो एक DsP3 हाइब्रिडाइजेशन भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो ये जो है सो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि DsP3 क्यों नहीं होता है, DsP2 ही होकर रह जाता है। और दूसरा है कि Cu2+ ईज़िली इसके कारण जो Cu3+ में कन्वर्ट होना चाहिए, लेकिन CuNH3 होल 4 2+ आयन क्या है, एकदम स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन है, और Cu2+ से Cu3+ आयन नहीं बनता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में ये नहीं बता पाता है। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी।